बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि मोनोक्रोमेटर की टाइप है। तो जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये क्या है कि ये एक पैरेलल ग्रूव्स हैं जिनके ऊपर जब रेडिएशन टकराती हैं तो वो डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो उससे हम इसको जो ये भी एज अ मोनोक्रोमेटर ही काम करती है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। इट इज अ कंसिस्ट नंबर ऑफ पैरेलल ग्रूव्स, कि ये जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक नंबर, बहुत सारी पैरेलल ग्रूव्स हैं ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर बहुत सारी पैरेलल ग्रूव्स हैं। एवरी ग्रूव, हर ग्रूव जो है वो एज अ मिरर, एज अ शीशे के तौर पे काम करती है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये इसे रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने से इनके दरमियान क्या है, इंटरफेरेंस अकर होता है, इंटरफेरेंस पैदा होता है। तो ये बात लिखी है, एवरी ग्रूव कंसिडर अ सेपरेट मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्ट लाइट इंटरेक्ट एंड इंटरफेरेंस अकर। कि ये है जो है हर शीशा जो है, हर ग्रूव जो एज अ शीशा काम कर रही है। जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसे अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने से वो इनके दरमियान इंटरफेरेंस पैदा होगा। तो इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डीकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या चीज़ है, डीकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या चीज़ है। आज फिर मैं थोड़ा सा इसके बता देता हूँ कि जब वेव्स का, दो वेव्स का ट्रफ के साथ और जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के साथ मिले तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया। जब दो वेव्स का क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मिले तो ऐसे इंटरफेरेंस को, जो इनके दरमियान मिलने से, क्रस्ट और क्रस्ट का, ट्रफ और ट्रफ का मिलने से इंटरफेरेंस जो बनता है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये वेव्स का एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ का जो एम्पलीट्यूड है वेव्स का, वो बढ़ा देता है। समझ आ गई कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये जो वेव्स का एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा देता है। इट इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। तो दूसरी है हमारे पास जो टाइप है वो है डीकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डीकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि जब एक वेव्स का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिले तो क्या होगा कि जो वेव है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं डीकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिले तो क्या होगा, जो वेव है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसे हम कहते हैं डीकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आइए डायग्राम है, डायग्राम में देखें कि हमने क्या लिया किया कि हमने पैरेलल ग्रूव्स ली। ये डायग्राम है, इसके ऊपर क्या है कि नंबर ऑफ पैरेलल ग्रूव्स हैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। जब इसके ऊपर रेडिएशन डाली तो क्या हुआ, रेडिएशन इस ग्रूव्स के ऊपर टकराई जो एज अ मिरर काम कर रहे हैं, एज अ शीशा काम कर रहे हैं। तो जब ये रेडिएशन यहाँ पे पड़ी, पड़ने के बाद ये डिफरेंट वेवलेंथ में कन्वर्ट होकर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये क्या किया, इसने क्या किया कि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया डिफरेंट वेवलेंथ में। तो आगे हमने क्या किया कि हमने जिस तरह की रेडिएशन, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन हमें चाहिए होगी, हम उसके सामने वेवलेंथ सिलेक्टर रख देंगे। वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करेगा कि जिस तरह की वेव चाहिए होगी हमें उसे ही गुजरने देगा। बाकी जो रेडिएशन होगी ये इसे ऑब्जर्व कर लेगा, सॉरी ऑब्जर्व कह दिया, ये इसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ओनली जो हमें, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन हमें चाहिए होगी उसे ही गुजरने देगा। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए थोड़ा क्या लिखा है कि जो नंबर ऑफ ग्रूव्स हैं वो ऑलमोस्ट जितनी यूज होती हैं वो 300 से 2000 तक ग्रूव्स यूज होती हैं मिलीमीटर में। एक मिलीमीटर में 300 से 2000 नंबर ऑफ ग्रूव्स यूज होती हैं इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एक मिलीमीटर में जो 300 से 2000 नंबर ऑफ ग्रूव्स, पैरेलल ग्रूव्स यूज होती हैं। लेकिन जो मोस्टली कॉमन यूज इस्तेमाल की जाती हैं वो होती हैं 1200 से 1400 मिलीमीटर। एक मिलीमीटर में 1200 से 1400 नंबर ऑफ ग्रूव्स जो हैं वो यूज होती हैं। तो ये इसका फार्मूला है, एन
लेमडा इज इक्वल टू डी और साइन आई प्लस साइन आर। साइन आर जो है इंसिडेंट रेडिएशन और जो साइन आर है वो है रिफ्लेक्टिव रेडिएशन जो है, और डी हमारे पास है डिफरेंस इन पाथ लेंथ। लेमडा जो है वेव लेंथ का, और एन है जो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है। आगे हम देखें वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करेगा, जब यह रेडिएशन यहाँ पे टकराने के बाद डिफरेंट वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट होंगी तो हम क्या करेंगे कि हम जिस वेवलेंथ की रेडिएशन हमें चाहिए होगी उसके सामने हम वेवलेंथ सिलेक्टर लगा देंगे। वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करेगा कि ओनली उस रेडिएशन को गुजरने देगा, बाकी रेडिएशन को ये रोक लेगा। तो इस तरह ये एज अ मोनोक्रोमेटर काम करता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसके फायदे क्या हैं कि इससे हम बेटर रेजोल्यूशन और एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसमें लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत पेचीदा नहीं होता, बहुत इजी काम होता है। लीनियर डिस्पर्शन, और इससे हम लीनियर डिस्पर्शन हासिल होती है। तो ये था आज का टॉपिक। किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, हर बंदे का रिप्लाई दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी वीडियो को यार पूरा वॉच किया करें ताकि आपको एक बात की समझ आ जाए, आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान।